जय हिंद दोस्तों। आज की सेशन में हम लोग जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक दिन हम लोग 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करते हैं, जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इससे पहले आप लोग का काम है इनको बढ़िया तरीका से समझना है और कमेंट बॉक्स में राइट आंसर को कमेंट करना है। और साथ ही 30 क्वेश्चंस का जो भी स्कोर हुआ हो, अपना स्कोर भी लास्ट में बताना है। चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि विद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होते हैं। विद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होते हैं। बर्तन पर, एनोड, कैथोड या फिर विद्युत अपघट्य। देखिए, विशुद्ध धातु जो है वो कैथोड पर एकत्रित होता है। ठीक है, कैथोड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है। कंडक्टर कैसा होता है। विद्युतीय निष्प्रभावी होता है। वैकल्पिक रूप से धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेशित होता है। ऋणात्मक आवेशित होता है या फिर धनात्मक आवेशित होता है। धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युतीय निष्प्रभावी होता है। कोई भी इफेक्ट उसमें नहीं दिखाई देता है, निष्प्रभावी। अगला क्वेश्चन देखिए कि बिजली के उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पंछी को विद्युत मारने नहीं होता, मतलब कि उसमें करंट नहीं लगता है, क्योंकि उसके पैर सुविद्युतीय रोधी होते हैं। वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए संवृत पथ नहीं बनाता है। उसमें उच्च प्रतिरोध क्षमता होती है या फिर उसका शरीर भूमि से संपर्क कर जाता है। बताइएगा इसका राइट आंसर कि बिजली के तार पर बैठे पंछी को करंट नहीं लगता है, क्यों। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए संवृत पथ नहीं बनाता है। और संवृत पथ मतलब कि क्लोइड परिपथ नहीं बनाता है, जिसके कारण उनको करंट नहीं लगता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में सबसे बढ़िया रोधी कौन सा है। सबसे बढ़िया रोधी इनमें से कौन सा है। लकड़ी, कागज, कांच या फिर कपड़ा। तो देखिए, कांच इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। सबसे बढ़िया इंसुलेटर, और वो है आपका कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नॉट गेट इसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। नॉट गेट इसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। दो डायोड के जरिए, एकल डायोड के जरिए, एकल ट्रांजिस्टर के जरिए या फिर एकल विद्युत रोधक के जरिए। नॉट गेट ये आपका एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, एकल ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन देखिए। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून परंतु न्यून ताप पर नहीं, वे कहलाते हैं। उच्च ताप पर विद्युत का वहन करता है जबकि निम्न ताप पर नहीं होता है, उनको क्या कहेंगे। धात्विक चालक, अतिचालक, विद्युत रोधी या फिर अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अर्धचालक। क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एसी को डीसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को कहते हैं। कौन एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। दृष्टकारी, परिणामित परिणामित्र, डायनेमो या फिर प्रेरण तेल। तो देखिए, दिक्कारी, ठीक है, दिष्टकारी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं। चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं। कोबाल्ट के, निकेल, नर्म लोहा या फिर इस्पात। चुंबक रक्षक जो होता है
नर्म लोहे के टुकड़े होते हैं। नर्म लोहे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे आर्धित होता है? शक्ति और वोल्टता, शक्ति और धारा, ऊर्जा और बिजली, या फिर धारा और वोल्टता। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति और वोल्टता। बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे आर्धित होता है? तो शक्ति और वोल्टता का। क्लियर है? शक्ति और वोल्टता इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं, उनको क्या कहेंगे? प्रतिरोधक, चालक, द्रवनित, या फिर विद्युत रोधी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत रोधी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा विद्युत रोधी। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं, उनको क्या कहते हैं? आसवन, क्वथन, बहुलीकरण, या फिर ऊर्ध्वपातन। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट वन, ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। ऊर्ध्वपातज पदार्थ इनमें से कौन सा है? कपूर, नेफ्थलीन, क्लोराइड, अमोनियम, या फिर उपयुक्त सभी। ऊर्ध्वपातज पदार्थ इनमें से कौन सा है? तो देखिए ये सब ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। नेफ्थलीन भी है जो कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, क्लोराइड भी है, और अमोनियम भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस तार पर कोई द्रव उष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है कहलाता है। जिस ताप पर, जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड पदार्थ गैस में कन्वर्ट होता है उनको क्या कहेंगे? क्वथनांक, वाष्पन, गलनांक, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गलनांक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा गलनांक। नेक्स्ट वन, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्लियर है? शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपरिवर्तित रहता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा घट जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा बराबर होते हैं, निम्न होते हैं, उच्च होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न होते हैं। क्लियर है? निम्न होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रव से वाष्प में पदार्थ का अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। द्रव से वाष्प में, ठीक है, यानी कि लिक्विड से, ठीक है, गैस में कन्वर्ट होने का जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाष्पन, गलन, क्वथन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वाष्पन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या फिर कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ेगा। दाब बढ़ने पर किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वन है कि अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ेगा, घटेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये आपका बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है उसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु उसकी चौड़ाई, देखिए लंबाई बढ़ती है लेकिन उनकी चौड़ाई अपरिवर्तित अप्रभावित रहती है, अव्यवस्थित रहती है, बढ़ जाती है या फिर घट जाती है। तो चौड़ाई जो होगा वो अव्यवस्थित रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अव्यवस्थित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चांदी के ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा कम होती है। विशिष्ट ऊष्मा, ध्वनि की तीव्रता होती है या फिर अधिक होती है। तो देखिए चालकता जो है वो अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, इसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी है? चालन, विकिरण, संवहन या इनमें से सभी। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विकिरण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा विकिरण। अगला क्वेश्चन देखिए ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? चालन, संवहन, विकिरण या फिर इनमें से सभी। तो देखिए विकिरण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? संवहन, तार विनिमय, संनयन या फिर विकिरण। तो देखिए विकिरण इसका राइट आंसर होगा। जो माध्यम है वो विकिरण प्रोसेस से आती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भौतिकी की वह शाखा जो वस्तु की गति का अध्ययन करती है। भौतिकी की वह शाखा जो वस्तु की गति का अध्ययन करती है क्या कहलाती है? यांत्रिकी, उष्मागतिकी, इलेक्ट्रॉनिकी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यांत्रिकी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यांत्रिकी। अगला क्वेश्चन देखिएगा दूरी कौन सी राशि है? अदिश राशि, सदिश राशि, दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए सदिश राशि जिसका डायरेक्शन हो, अदिश राशि जिसका डायरेक्शन नहीं होता है। तो बताइएगा दूरी इनमें से कौन सी राशि है? तो दूरी हो गया अदिश राशि। क्लियर है? दूरी क्या है? अदिश राशि। अगला क्वेश्चन देखिएगा किसी वस्तु का विस्थापन हो सकता है शून्य से, विस्थापन शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक, धनात्मक या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अब बात कर लेते हैं डिस्टेंस क्या होता है और विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए मान लीजिए किसी का घर ये है और उनका स्कूल ये रहा। ठीक है, अगर वो घूम कर कैसे करके जाता है और स्कूल पहुंच गया तो ये इसका डिस्टेंस हुआ जो घूम करके गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि उनको जल्दी जाना हो तो सीधा जाएगा। तो मिनिमम डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्लियर है? ये डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये डिस्टेंस हुआ। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक इनमें से कौन सा है? तो सेकंड, मीटर, लीटर या फिर किलोग्राम। दूरी का मात्रक, देखिए मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि प्रकाश दूरी इनका मात्रक है। प्रकाश दूरी से किसको मापा जाता है? अगला क्वेश्चन देखिए किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में
तय की गई दूरी क्या होता है? चाल, वेग, पथ की लंबाई या फिर विस्थापन? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चाल। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछे थे प्रकाश वर्ष के बारे में। ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं। प्रकाश दूरी, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी को मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि दो प्लैनेट के बीच की दूरी या फिर दो स्टार्स के बीच की दूरी या सन या प्लैनेट्स के बीच की दूरी। ठीक है, इनको मेजरमेंट करने के लिए प्रकाश वर्ष यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। चाल का मात्रक इनमें से कौन सा है? मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर या उपयुक्त में से कोई नहीं। चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, बट इनको अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करना होता है 18/5 से। बट किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उसको जो है 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। इनको याद रखिएगा, मीटर पर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, बल तथा समयांतराकाल, समयांतरा समयांतकाल का गुणनफल होगा। ठीक है, समय अंतराल इनको बोल सकते हैं। बल तथा समय अंतराल का गुणनफल क्या होता है? वेग, आवेग, संवेग या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को कहा जाता है आवेग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आवेग। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।